हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे महावीर क्लासेस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम अभ्यास सीरीज का हमारा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप सभी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, लाइट की ह्यूमन आई वाला चैप्टर हो गया और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी की वीडियोस, इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं। आपने अगर अभी तक विजिट नहीं किया है तो हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और इसकी पुरानी वीडियोस देखें। तो अभी तक ये एक फोर्थ वीडियो है फिजिक्स सीरीज की और ये लास्ट सीरीज है, और इसमें हम चर्चा करेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज की, जो आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाला है। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके इस चैप्टर के एक एक डाउट क्लियर होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। जो हमारा कोट है वो इस तरीके से सामने यहां पे दिया गया है। दूर तक जाने के लिए पहले एक कदम उठाओ और फिर दूसरा, जिंदगी भर इसी तरह आगे बढ़ते रहो। मतलब अगर आपको कहीं दूर जाना है तो आपको एक पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा। हो सकता है वो पहला कदम आज आपका महावीर क्लासेस परिवार के साथ हो और आप बहुत लंबी जर्नी तय करें, ऐसी हम लोगों की दुआएं हैं और आप सभी की ब्लेसिंग्स, हम लोगों की ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया क्वेश्चन, नया चैप्टर। ये आपके सामने ये रहा। Which of the following properties of proton can change while moving freely in the magnetic field? They may more than one correct answer. यहां पे इन्हें कहा है कि which of the following property of proton, आप सभी जानते हैं प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कोई भी एटम होता है, ध्यान रखना, हम यहाँ पे केवल आपको एक आंसर नहीं बताएंगे, इस आंसर का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे और इसके साथ साथ कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक ही साथ में। तो मेन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि which of the following property of proton can change while moving freely in a magnetic field? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। अब थोड़ा सा मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे सपोज मान लो आपके पास मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, तो इसके चारों तरफ क्या होती है, एक फील्ड होती है, जहां अगर हम कोई दूसरा मटेरियल लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन लेके आएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान रखना उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा और उसके मोमेंटम में। वेलोसिटी मतलब होता है कि किस स्पीड से आप मूव कर रहे हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये यहां पे क्या होंगे, इसमें चेंज होंगे। कैन चेंज व्हाइल मूव फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो चीजें यहां पे बदलने वाली हैं। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है जल्दी से कमेंट करिएगा। तो ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field, then the direction of induced current is changed 1 in each. मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल मतलब कुछ इस तरीके से A B C D के फॉर्म में एक कॉइल यहां पे इस तरीके से दी गई है। तो इन्हें कहा है कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रोटेट कर रहे हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया in the field, then the direction of induced current changes 1 in each. तो यहां पे इसका जो होगा, अगर हाफ रिवॉल्यूशन, आधा घूमेगा, ये बेसिकली मोटर जो आपका जनरेटर होता है उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसके कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। तो आधा रोटेट होता है, इसकी मैग्नेटिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है, वो बदल जाती है। अब इंड्यूस करंट क्या होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर या कॉइल को मूव कराते हैं तो उसमें अपने आप ही करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। तो आधे रिवॉल्यूशन के अंदर ही उसकी फील्ड में क्या होता है, चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। जैसे मान लो मैंने कहा आपके पास एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो मुझे ये बताइए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होती हैं बेटा। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल। किसके फॉर्म में होती हैं बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होती हैं। मतलब एक ही सेंटर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती रहती हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक यहां पे ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के रिंग्स यहां पे दिए गए हैं। तो जैसे ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अब इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चारों तरफ ये सर्किल बने हैं, तो ये हम कह सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। समझ रहे हो ना। और ये ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट है ये, ऑस्टेड ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये रहा, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिटेल करता हूं पहले तो। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जैसे सपोज मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। इस मैग्नेट के पास अगर हम एक कॉइल लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, एक कॉइल लेके आते हैं। लाइक ये क्या है, एक कॉइल है और इसमें एक गैल्वेनोमीटर हम लगा दें। या तो हम इसको मूव कराएं या फिर इसको, इन दोनों के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। और आपस में रिलेटिव मोशन होगा तो इस कॉइल में ही, इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा, और ये करंट जो होगा वो इंड्यूस करंट होगा। और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं कि अगर हम किसी कॉइल के पास या तो मैग्नेट लेके आए या एक मैग्नेट के पास कॉइल को मूव कराएं, रिलेटिव मोशन, देयर शुड बी द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। अगर मोशन नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई इंडक्शन नहीं होगा। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्हेन अ स्ट्रेट कॉइल और द मैग्नेट आर मूव्ड relative to each other, then a current induced in the coil, and this phenomena is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये घर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं करंट उसमें फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। आप जल्दी से बताइए करंट प्रोड्यूस कौन करता है। तो सभी के घरों में जनरेटर यूज करते हैं। जब शादी विवाह में हम देखते हैं कि एक जनरेटर होता है जो करंट प्रोड्यूस करता है। तो जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जनरेटर का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जनरेटर का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। जनरेटर जो बनता है, एसी डायनेमो भी इसको बोल देते हैं। नॉर्थ साउथ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, इसके अंदर होती है कॉइल, और कॉइल के साथ कनेक्टेड होते हैं स्लिप रिंग्स, और स्लिप रिंग्स के साथ लगे हुए होते हैं ब्रशेस, और ये ब्रशेस जाके कनेक्ट होते हैं लोड रेजिस्टेंस RL के साथ, जहां पे हमें आउटपुट मिलेगी। अब ये क्या होता है, ABCD जब मैग्नेट के अंदर रोटेट होता है, रोटेट होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, और इस करंट फ्लो होने की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, जनरेटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का काम बताओ क्या होता है, जल्दी से बताइए। गैल्वेनोमीटर क्या कहता है। आपने इलेक्ट्रिक करंट की वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाके हमने पूरा समझाया है भाई। इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो जाके देखो। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करता है। और वहीं अमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है,
अमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है कि कितनी वैल्यू। अच्छा, आपको आंसर करना है अमीटर सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, जल्दी से इसको बताइए। अच्छा, मोटर क्या होती है? मोटर होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को काय में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। ध्यान रखिएगा, कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी में यहां पे ये कन्वर्ट करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान रखना, एसी जनरेटर जो होता है वो हायर वोल्टेज जनरेट करता है। क्या करता है? हायर वोल्टेज जनरेट करता है। और डीसी जो होता है वो थोड़ा कम वोल्टेज जनरेट करता है, लेकिन काम दोनों का वही है कि वो एक एसी आउटपुट के फॉर्म में जनरेट करेगा और एक डीसी। अच्छा, एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। मैं थोड़ा सा एसी और डीसी के बारे में बता दूं। एसी वो होता है जो बेसिकली जिसकी मैग्नीट्यूड में भी सेम हो बट डायरेक्शंस कंटिन्यूअसली चेंजेस, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। वहीं अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है और डायरेक्शन भी क्या होती है? सेम होती है। ये यहाँ पे डीसी, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से होता है और एसी कुछ इस टाइप से होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट घर में देखा होगा कई बार फॉल्ट हो जाता, अपन फॉल्ट बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे द करंट इन द सर्किट में जो करंट होता है वो क्या होता है? रिड्यूस, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैविली और वेरी कंटिन्यूअसली। तो याद रखना, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बल्ब एकदम बहुत तेज जलने लगते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत, तो उसमें क्या होता है? जो करंट की वैल्यू होती है बेटा सर्किट के अंदर वो एकदम से बढ़ जाती है। ये आपको आंसर याद रखना है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट की जो वैल्यू होती है वो, अब देखो इसका कारण क्यों होता है ऐसा, क्या रीजन होता है, या आप 12th क्लास में जब मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आपको समझाया जाएगा। यहाँ समझाना उचित नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं। तो पूरी देखना है तो भाई हमें थोड़ा कम टाइम है, और 10th के हिसाब से जितना समझाना है मैं उतना आपको समझाते जा रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन है स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? तो हम देखें, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो भाई नहीं होता है, मैंने अभी बताया था। मोटर का काम क्या होता है? मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करना, ना कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। समझ रहा हो ना बात को? यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में ना की, तो ये पहला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। वहीं दूसरा बात करें, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी बताया था कि ये यहाँ से क्या होती है? नॉर्थ और साउथ होता है, बीच में कॉइल होती हैं। ये कॉइल क्या होती हैं? लगातार रोटेट होती रहती इस फील्ड के अंदर, और रोटेशन की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जिसकी वजह से एक फ्लक्स इंड्यूस होता है और करंट फ्लो। तो ये तो बिल्कुल सही है, बहुत सही आंसर है। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कॉइल विल बी द पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल नहीं होता है, मैंने अभी बताया था कि अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके फॉर्म में होती है? एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होती है बेटा। और वहीं लास्ट की हम बात करें तो वायर विथ ग्रीन इंसुलेटेड इज यूजुअली लाइव एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो ग्रीन इंसुलेटर यूजुअली लाइव वायर, तो ये गलत है ना। यहाँ पे ग्रीन क्या होता है? अर्थिंग के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे समझी। चलिए, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। परमानेंट मैग्नेट का यूज करके और इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये होती क्या है? परमानेंट मैग्नेट क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेट में दोनों को बता दूं। आप लोगों ने घर में देखा होगा साउंड वगैरह टूटे होंगे तो वहां से एक मैग्नेट निकली होगी काली काली सी, वो होती है परमानेंट मैग्नेट। ये कभी भी क्या नहीं करती, सुनो, रीजन होता है कि ये कभी भी मैग्नेटिज्म को चेंज नहीं करती। जहां नॉर्थ और साउथ पोल होता है दोनों जगह सेम होता है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इसकी पोलैरिटी को हम क्या कर सकते? बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
ये डिफरेंस आ जाता है कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस बताओ। तो मेन डिफरेंस यही होता है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, ध्यान रखिए, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। और वहीं परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो वीक मैग्नेट होती है, इसका मैग्नेटिज्म कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टू मैग्नेट्स व्हेन कम क्लोजर, जब दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आएंगे तो हो सकता है अट्रैक्ट हो जाए, हो सकता है रिपल हो जाए। क्योंकि अगर नॉर्थ नॉर्थ, अब यहां से दो बातें सुन लो, अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो रिपल्शन होता है, क्या होता है, रिपल्शन। साउथ साउथ होगा तो भी क्या होगा, रिपल्शन। मतलब लाइक पोल्स में, ध्यान रखिएगा बेटा, लाइक पोल्स में क्या होता है, लाइक पोल्स में रिपल्शन होता है, और अनलाइक पोल में, अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी से यहाँ पे इसका आंसर करिए। चलिए हम स्टार्ट करेंगे आगे। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से यहां पे समझना है। परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड बाय, परमानेंट मैग्नेट अभी मैंने बताई कि जिसका मैग्नेटिज्म फिक्स होता है, और दूसरी चीज वीक मैग्नेट होती है। कैसे बनाई जाती है, एल्यूमिनियम निकेल और कॉपर, एलिनिको बोलते हैं बेसिकली। गोल्ड से तो बनती नहीं है, कार्बन से बनेगी नहीं, वुड से कभी मैग्नेट सुनी नहीं होगी कि आपने बनी हो। यहां से एल्यूमिनियम निकेल कॉपर, एल निको यहां से हम इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट यहां पे हम देखते हैं, व्हेन वी ड्रॉन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ एनी मैग्नेट इट। क्वेश्चन है व्हेन वी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एनी मैग्नेट इट। तो ध्यान रखना ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। अगर हम एक मैग्नेट लें, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ यहां पे होती है, और अंदर जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। बाहर मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, और अंदर जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक पोल अराउंड द मैग्नेट इज, मैग्नेट के चारों तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट पोल कहां होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, एट बोथ पोल्स, दोनों पोल्स के तरफ। और जो स्ट्रेंथ होती है इसको हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ध्यान रखियो, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। 12th क्लास में आओगे मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे तो इसकी डिटेल स्टडी आपको कराई जाएगी। तो दोनों तरफ यहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो आपको ग्रुप में डाली है, वहां पे देखिएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो काफी क्लोजर होती हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो काफी क्लोजर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोल होते हैं, पोल की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाज डिस्कवर्ड बाय, तो हमारे ऑस्टेड भाई साहब के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिस्कवर किया गया था। और इन्हीं भाई साहब ने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट भी दिया था। क्या का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। न्यूटन के लॉ तो सभी ने पढ़े होंगे, ओम्स लॉ सभी ने पढ़ा होता है। जल्दी बताओ ओम्स लॉ क्या होता है, कमेंट करो। V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जूल क्या थे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला कमेंट में आपके आ जाना चाहिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर यूज्ड इन, इलेक्ट्रोमैग्नेट काय में यूज होती है। तो ध्यान रखना एसी में भी होती है, फ्रिज में भी होती है, और रेडियो में भी होती है। सभी जगह, ऑल ऑफ दीज, सभी जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
एक क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं। कैसे करती हैं सुन लो। जैसे यहाँ पे ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। कहाँ से कहाँ, नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेट के अंदर जो इसकी डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ। तो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ये क्या बना लिया इसने एक क्लोज कर्व बना लिया। तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा कर्व बनाती हैं, एक क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया आप सभी को। चलिए तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर फॉर्म। तो अभी इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होती हैं। ये आपको 2-3 बार हम यहाँ पे डिस्कस करा चुके हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। आ जाओ भाई राइट हैंड थंब रूल पे। मैंने कैसे याद कराया था, EMF इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल करंट इज जनरेटेड इन द सिस्टम। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सुनो तो मैंने यहाँ पे कहा इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट के इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे मोशन ऑफ कंडक्टर। अगर थंब की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ही होगी। तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। राइट हैंड रूल कहता है कि भाई अगर आप अपने राइट हैंड थंब फिंगर्स, मिडिल फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे जो करंट होगा इंड्यूस करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ गए ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपने कर ही दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए, अभी हमने परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए कौन सा हमने ऑप्शन लिया था, कमेंट करो जल्दी से। परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए हम कौन से सब्सटेंस का यूज करते हैं, ऑप्शन एग्जैक्ट आएगा आपको, यहां मैं बता दे रहा हूं। तो यहां पे बेटा करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं हम किसके लिए, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करने के लिए, बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, A circular loop conductor has 5 turns। एक सर्कुलर लूप, मान लो हमने यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनाया है, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो करा रहा हूं। अब करंट फ्लो करा रहा है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इसके अराउंड। लेकिन अगर हमने इसके 5 टर्न्स कर दिए, कितने टर्न्स कर दिए, 2 3 4 5, तो क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट इज अ सिंगल लूप ऑफ कंडक्टर। तो 5 टाइम्स, कितने टाइम्स, 5 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस ड्यूरेशन में। ठीक है, बात समझ गए सभी लोग, क्योंकि जितने लूप होंगे n टाइम्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसके सेंटर पे सर्कुलर कॉइल के। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ड्यू टू अ पासिंग करंट इन अ सोलेनॉइड इज फॉर्म अ पैटर्न। तो जैसा बार मैग्नेट होता है वैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोनों को बना दूं, 1 मिनट के अंदर समझ लो। ये है आपकी परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ साउथ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होती हैं, तो आपकी नॉर्थ टू साउथ होती है, सभी को पता है नॉर्थ टू साउथ होती हैं। और वहीं अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को फॉर्म करते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने करंट दे दिया और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, प्लग की लगा दिया और इसको जोड़ दिया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बनेंगे वो भी सिमिलर टू वार मैग्नेट ही बनती हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा वार मैग्नेट के सिमिलर। क्या समझ में आता जा रहा है? अगर आता जा रहा है तो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दो यार भाई, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। लाइक करने में कोई पैसा तो लग नहीं रहा है आपका, तो प्लीज आप सभी लाइक जरूर करते जाएं, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मोटिवेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप तक हम इससे कहीं अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। भाई लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट, बिल्कुल सही। यहां से ये फील्ड है, करंट के परपेंडिकुलर है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है फोर्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट, बिल्कुल सही। फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, फोर्स यहाँ पे थंब के थ्रू लगता है कि नहीं लगता? जल्दी से लेफ्ट हैंड रूल बता दो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कमेंट कर दो जल्दी से। और वहीं करंट इज परपेंडिकुलर टू द जनरेट फोर्स जनरेटेड इट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड, और यहां से फोर्स की डायरेक्शन को यहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल जल्दी से कमेंट हो जाना चाहिए, आप सभी को करना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट? तो ऑप्शन तो आपने देख ही लिया है, अब ऑप्शन देख लिया है तो भैया प्रॉपर आंसर कर दो। यहाँ पे स्टील तो अट्रैक्ट होता है, कोबाल्ट एक मेटल है अट्रैक्ट होगा, ब्रास जो है वो एक एलॉय है जिसकी वजह से वहां पे वो ब्रॉस जो है, कभी आप घर पे देख लेना, ब्रॉस कभी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। वो क्यों अट्रैक्ट नहीं होता वो आपको कमेंट करना है जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन है अ फ्लोटिंग कंपास, कंपास जो निडल होती है कुछ इस टाइप से होती है, मैं आपको बना दे रहा हूं, ये एक कंपास होती है जहां नॉर्थ होता है और साउथ होता है। इन्हें कहा फ्लोटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ वार मैग्नेट, इसको कहां रखा गया है? साउथ पोल के पास रखा गया है। ये नॉर्थ है ये साउथ है, साउथ पोल के पास इसको रख दिया गया है। अब जब साउथ पोल के पास इसको रख दिया गया है तो ये बताओ कि ये जो पॉइंटर होगा वो कहां पे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? तो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द साउथ, क्योंकि साउथ साउथ को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। तो ये जो होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी, ध्यान रखना, ये साउथ इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ इस डायरेक्शन में होगा। समझ रहा हो ना? ये आपको यहाँ पे समझना होगा। साउथ क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में उसको जाना है, तो साउथ रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहा हो ना? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सभी को पता है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो आपको आंसर ये देना है कि दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। मैंने डिटेल्ड स्टडी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है, तो आप सभी लोगों को सभी ने पढ़ा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये आपको आंसर कमेंट करना है। और जो कमेंट करेगा मैं मानूंगा कि वो सीरियसली इस चीजों को समझ रहा है, पढ़ रहा है। द फ्रंट फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ द वायर ऑफ नॉर्थ पोल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ लूप विल बी, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा आंसर? एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। इसका वैसे रीजन भी है, मैं रीजन भी बता दूं कि जैसे मान लो एक सर्कुलर लूप है, अगर ये इस डायरेक्शन में होता है तो साउथ, ये क्लॉकवाइज हो गए। कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो क्लॉकवाइज में वो साउथ पोल के जैसे बिहेव करता है। अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो वो कैसा होता है? उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ पे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। और क्वेश्चन यही कहा गया है कि इसका जो सर्कुलर कॉइल का फेस होगा, अगर वो नॉर्थ पोल है तो उसमें डायरेक्शन जो होगा करंट का वो किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैं जाता तो डायरेक्ट यहाँ पे तुक्का लगवा देते, तुक्का नहीं लगवाना भाई, हमें यहाँ पे समझना है, उसका कारण समझना है। अगर हमने रीजन समझ लिया, कारण समझ लिया, तो डेफिनेटली आपको उस चीज का फायदा जरूर मिलेगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन? जल्दी से बता दो। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट is taken as the direction in which north pole of the magnetic compass needle, ये बिल्कुल सही है। magnetic field lines are closed curve, बिल्कुल सही है। if the magnetic field lines are parallel then equidistance are represented by, ये बिल्कुल बकवास आंसर दे रहे हैं। relative strength of the magnetic field is shown by the degree of the closeness of the field। आप ये देखें कि एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक पूरा एक बड़ा सा आंसर आपको दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता कर पाए। तो ये प्रॉपर्टीज भी याद रख लो, एक अकेले एमसीक्यू सीरीज नहीं है, डिटेल सीरीज भी है भाई। अगर आप डिटेल पूरा तरीके से समझते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा जरूर होगा। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द
लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। तो यहाँ पे अनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सभी जगह, सोलेनॉइड में बता दे रहा हूं थोड़ा सा आपको, ये जो सोलेनॉइड होता है ना वो कुछ इस टाइप से होता है, या हम ऐसा कहें कि जब हम एक वायर को किसी उस पर फोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये सोलेनॉइड होता है। और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम होती है हर पॉइंट पे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होती है बेटा, सेम होती है। तो आप कमेंट करें कि यहां से आपको चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A strong bar magnetic placed vertically above the horizontal wooden board है, मतलब एक वुडन बोर्ड है। मैं एक यहाँ पे जैसे ये बनाता हूं, ये आपके पास एक वुडन बोर्ड है और इस वुडन बोर्ड पे आपने क्या किया, एक वार मैग्नेट को प्लेस किया हॉरिजॉन्टल पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स विल बी, हमें ये बताओ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होंगी। कहाँ होंगी, चारों तरफ। तो आप देख रहे हैं कि इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो ये सभी को पता है, हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। अभी सोलेनॉइड का मैंने अभी जस्ट आंसर दिया आपको कि ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड पे कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉफ्ट आयरन, कितने लास्ट, ये सेकंड लास्ट है और लास्ट आंसर आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन है, अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो अब भी आंसर दिया इंक्रीज होगा। क्या होगा, अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा दें, मतलब सोलेनॉइड का ऐसे मिलके बना होता है वायर से, कॉपर वायर, यहाँ पे क्या लगा होता है प्लस माइनस। अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम होती है, इंक्रीज होगी। और ठीक है ना। तो लास्ट आंसर आपको कमेंट करना है। आपको यहाँ पे ये दिया है, appliances that have metal bodies generally connected to the earth wire and which is the reason to earth of these wire। और अर्थिंग क्या होता है ये भी आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और आपको चारों वीडियो, जो पहली बार देख रहे हैं वो चारों वीडियोस को बहुत अच्छे ध्यान से देख लो। पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आज, उस पूरी प्लेलिस्ट को जाके चारों वीडियोस को आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे।